Hello everyone. Today we will discuss the first unit of class 12 and the name of first unit is solution. Now the question is, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay? Solutions क्या होते हैं? Homogeneous mixture होते हैं दो या दो से अधिक substances के. ठीक है? Now the question is, what is homogeneous mixture? A combination of, first of all we should understand that what is mixture. सबसे पहले हमें ये समझना है कि मिक्सचर क्या होते हैं, देन हम होमोजीनियस मिक्सचर पे जंप करेंगे. सो द मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर. सैंड एंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. व्हेन सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमें क्या होगा, एक सैंड वाटर का मिक्सचर मिलेगा. तो वो क्या है, मिक्सचर से अगर हम सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं. लाइक और सुगर सॉल्यूशन जो है, व्हेन सुगर को आप वाटर में मिक्स करो तो ये सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो भी क्या है, सुगर सॉल्यूशन है, यानी कि मिक्सचर का एग्जांपल है. नाउ मिक्सचर इज आल्सो टू टाइप्स. द फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, दीज हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल. होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म में रहता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर प्लस वाटर, अगर हम क्या कर रहे हैं, शुगर और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, शुगर इजीली जो होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या है, वो होमोजीनियस है. लाइक दिस, एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या करा, वाटर फिल कर दिया. नाउ सम पार्टिकल्स शुगर के यहाँ पे ऐड करें और जब हम इसको थोड़ी देर डिसॉल्व करेंगे तो इजीली क्या होगा, शुगर जो होगी वो वाटर में कुछ समय के बाद इजीली डिसॉल्व हो जाएगी. तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन. अब अगर हम क्या करें, जब ये शुगर और वाटर आपस में डिसॉल्व हो गए तो हमें शुगर सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन ऑल्सो. सो अगर हम कुछ अमाउंट, इस सॉल्यूशन की कुछ अमाउंट यहां से लेते हैं एंड देन यहां से लेते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट ये मिलेगा, जो कंपोजिशन होगा इस शुगर सॉल्यूशन का वो यूनिफॉर्म होगा. ऐसा नहीं होगा कि यहां से सॉल्यूशन लेने पे उसका कंपोजिशन कुछ और हो और यहां से लेने पे उनका कंपोजिशन कुछ और हो. ठीक है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल क्या होता है, सेम रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर. सो शुगर एंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड जो सॉल्यूशन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, इसमें मेनली हमें होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में ही डिस्कस करना है, हेट्रोजीनियस के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है. ठीक है, हेट्रोजीनियस, बट जनरली हमें पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या है. जैसे कि यहाँ पर नाम से क्लियर है, होमो मीन्स सेम, इक्वल. ठीक है, सेम यहाँ पर क्या है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, जनरली अगर हम समझे हेट्रो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट. ओके, सो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जब यहाँ पर टू और मोर सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर, अब ये एक बीकर है, आपने इसमें वाटर फिल करा. ठीक है, हमने यहाँ वाटर फिल कर लिया और सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल की डाल दी. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ऑयल जो होगा वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा. हम उसे कितनी भी देर स्टेयर करें उसके बाद भी ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. और ऑयल जो होगा वो वाटर की अपर लेयर जो होती है, वाटर की अपर लेयर में रह जाएगा और वाटर जो होगा वो नीचे रह जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से इजीली देख सकते हैं, जो हमारी नेकेड आइज से विजिबल होते हैं, डिफरेंट, बिल्कुल क्लियर दिखते हैं. ऑयल आपको अलग दिखेगा एंड वाटर आपको अलग दिखेगा. तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर आप शुगर और वाटर को मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप शुगर के पार्टिकल्स क्लियरली अलग से दिखें आपको वाटर में. शुगर जो होगी वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी. इसी वजह से
इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म रहता है वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जिनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है किसी भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर, तो वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नाउ इस चैप्टर में हमें दो टर्म्स और पढ़ने हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूट, टू टॉपिक्स और हैं इसमें, टू टर्म्स हैं जनरली। द फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सॉल्यूशन चैप्टर, बिकॉज जो ये सॉल्यूशन चैप्टर है मेनली इन दो टर्म्स को अगर हम समझते हैं तो सॉल्यूशन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होते हैं, सॉल्यूशंस। व्हेन सॉल्यूट रिएक्ट एंड एडेड इन सॉल्वेंट देन इट फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, एंड द मोस्ट वन थिंग इज सॉल्यूट ऑलवेज इज लेस इन अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में हमेशा लेस इन अमाउंट होता है, बट द सॉल्वेंट इज larger in amount. Okay, larger in amount. solute solvent में dissolve होता है एंड सॉल्यूशन बनते हैं। सॉल्यूट जो होते हैं वो हमेशा लेस इन अमाउंट होते हैं एंड सॉल्वेंट हमेशा लार्ज इन अमाउंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। और जब हम आगे चलेंगे इस चैप्टर में तो हमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल मिलेंगे जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही केस है। ठीक है, तो वहां पर हमें सॉल्यूट को समझना होगा। तो जो कम वैल्यू दी हुई होगी न्यूमेरिकल्स में तो वो सारी क्या होंगी, सॉल्यूट होंगी, एंड जो लार्ज वैल्यूज दी हुई होंगी वो क्या होंगी, सॉल्वेंट होंगी। ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूट, अगर हमने एक बीकर में सॉल्यूट लिया, इट मीन्स सुगर, एंड इसी में हमने क्या करा, सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया। सॉल्वेंट एज वाटर एंड सॉल्यूट एज सुगर। ठीक है, एक बीकर लिया जिसमें हमने क्या करा, सुगर को ऐड किया और उस सुगर में हमने क्या करा, सॉल्वेंट यानी कि वाटर को डाल दिया। तो सुगर क्या होगा, वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट इज वाटर। ऐसा तो नहीं होगा कि आप शुगर है जो लार्ज इन अमाउंट में लें, अगर आप शुगर को लार्ज इन अमाउंट में लेंगे तो सॉल्वेंट में शुगर को डिसॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। इसी वजह से सॉल्यूट जो होते हैं वो हमेशा लेस इन अमाउंट होते हैं, बट सॉल्वेंट हमेशा लार्ज इन अमाउंट होता है। ठीक है, तो हमें जो शुगर, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, C12H22O11 शुगर का केमिकल फॉर्मूला, एंड द वाटर इज H2O। और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या, सॉल्यूशन। जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे शुगर और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हुए तो जो प्रोडक्ट मिला वो सॉल्यूशन होगा, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, शुगर सॉल्यूशन। क्योंकि बिकॉज शुगर जो है वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो गई है, तो इन जनरल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन ही मिलेगा, और इसे हम लिक्विड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इट। Now, next is concentration of solution. नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक हमने ये समझा सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, एंड द टाइप ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी समझ लिया। अब क्या है, मेनली जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इसमें पढ़ना है। सो जनरली अगर हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके,
solute dissolved in a known amount of solvent, this is called concentration of solution. जब हम solute की कुछ amount को solvent में mix करते हैं तो जो product मिलेगा वो क्या है, solution ही है, जो हम समझ चुके हैं. तो उसकी वो जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या है, कोई भी हमारा एक सॉल्यूशन है जो उसकी कंसंट्रेशन को बताता है. तो उस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड है. फर्स्ट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी. नेक्स्ट इज मोलैलिटी. Next, normality. Next, mole fraction. Next is ppm. It is a new method. ppm stand for parts per million. ठीक है. पीपीएम की फुल फॉर्म होती है, ये भी कंसंट्रेशन को बताता है. तो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम इस मेथड्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मेनली तो यही है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम. इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक स्ट्रेंथ होती है, प्रेशर है, परसेंटेज है, एंड इस टाइप के और भी है. लेकिन मेनली जो है वो यही है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम, ये सारे मेथड्स हैं. स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज भी होता है. ये सारे मेथड्स जो है वो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताते हैं, कैलकुलेट किया. दीज आर द मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये सारे मेथड है. एंड मास फ्रैक्शन भी होता है, मास फ्रैक्शन. ठीक है. सो इन सब टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसे मोलैरिटी, इन सब को पढ़ने से पहले कुछ कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. लाइक हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, मोलर मास. अगर हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी आएंगी तो जो मोलैरिटी के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस some basic concepts of solution. Thank you.